Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्जाम 2026 क्वेश्चन ऑफ 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 17 मार्च यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है आपका बाइलिंगुअल और हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जो कि डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीमियम प्रिपरेशन ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ जो कि 30 रुपीज़ रखा गया है फी। बेनिफिट्स की बात कर ले तो डेली अपडेटेड पीडीएफ जो कि आपको मिलता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, यानी पूरे जीके जीएस ऑल जीके जीएस क्वेश्चन के साथ जो कि पीडीएफ भेजा जाता है। बाकी डेली क्विज़ेज़ जो कि आपका बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे जो कि आधारित आपका होता है, तो जो कि आपका प्रिपरेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए जो कि आपका इम्पोर्टेंट है हो जाता है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं प्रीमियम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो बाकी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल पॉलिसीज इज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ रिसेशन, यानी मंदी के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति जो कि अपनाई जाती है। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यानी विस्तारवादी राजकोषीय नीति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। बाकी हमारे द्वारा जो कि आपका और भी ऑप्शन जो कि जोड़े गए हैं, क्योंकि आपका आंसर तो आपका सेम टू सेम होगा। बाकी और भी ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं कि क्यों गलत है आपका और क्यों ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। तो एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी की बात कर ले इज डिजाइन टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड इन a recession. The government does this by increasing spending, example, on infrastructure and cutting taxes to put more money in hands of consumer and business. वहीं बात कर ले आपका कॉन्ट्रा टेक्सनरी पॉलिसी की, तो इन्वॉल्व्स रेजिंग टैक्सेस एंड कटिंग एक्सपेंडिंग टू स्लो डाउन एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी कंट्रोल इन्फ्लेशन। दिस वुड मेक अ रिसेशन वर्स, तो इसलिए आपका ये इनकरेक्ट है। और बात कर ले आपका न्यूट्रल पॉलिसी की, तो मीन्स द गवर्नमेंट बजट नाइदर स्टिमुलेट्स नॉट रिस्टेन ग्रोथ, इट इज यूजुअली यूज व्हेन द इकोनॉमी इज स्टेबल नॉट ड्यूरिंग रिसेशन। वहीं ऑप्शन डी की बात कर ले प्रो साइक्लिकल पॉलिसी की reinforces the current business cycle, example cutting spending during a recession. This is generally considered harmful as it depends on डाउनटर्न। तो बाकी और भी ऑप्शन अगर आपका होगा तो आपका जो कि गलत होगा। बाकी एक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू सिक्योर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो आपका जो कि आर्टिकल 39 जो कि पूछा गया था, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विथ रेफरेंस टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। तो एक कथन आपका दिया गया होगा दे आर हेड ऑफ की डिपार्टमेंट्स लाइक होम फाइनेंस एटीसी, यानी वे गृह वित्त आदि प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट दिया गया होगा एक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था ऑल्थो ओटी एंड कोयम्बटूर lies at a similar latitude in Tamil Nadu. Ooty is much colder than Coimbatore. What is the primary reason for this? हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में समान अक्षांश यानी लेटीट्यूड पर स्थित है, फिर भी ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में बहुत अधिक ठंडा है। इसका जो कि आपका कारण पूछा गया था, तो इसका राइट कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऊटी इज लोकेटेड एट मच हायर ऑल्टीट्यूड। ऊटी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आपका जो कि आपका ये वेरिएशन देखने को मिलता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी की पॉइंट्स की बात कर ले तो अल्टीट्यूड से आपका क्या क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, जो कि ऊटी इज अ हाई, कम्युनिटी इज अ लो।
एटमॉस्फेयर की बात कर ले इन द माउंटेन, जैसे ओटी में थीन एयर अलाउज हीट टू स्केप क्विकली मेकिंग इट कूल। टेम्परेचर रेंज की बात कर ले इन समर, ओटी का जो कि टेम्परेचर रहता है 10 to 25 डिग्री सेल्सियस इज प्लीजेंट, वाइल कॉम्बिट्यूड 25 to 38 डिग्री इज हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच यूएस स्टेट इज प्राइमरी नॉन फॉर हैविंग अ मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो आपका इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, अ ट्रू मेडिटेरियन क्लाइमेट इज अ रेयर इन यूएस एंड इज अ फाउंड प्राइमरी अलोंग द कैलिफोर्निया कोस्ट। इट इज अ characteristic by the dry summer and mild wet winters। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है during the first phase, 1885 to 1905, what was the primary method adopted by the moderate leaders of the Indian National Congress to achieve their goals? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 से 1905 के दौरान उदारवादी नेताओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति को जो कि अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन एंड पिटीशन, यानी संवैधानिक आंदोलन और याचिकाएं को जो कि अपनाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल पॉलिसीज इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ रिसेशन। तो वही एक्सप्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका आया था अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट हाउ मेनी विलेजेस वेयर अंडर द रूल ऑफ किंग भीमसारा। तो आपका 18,000 जो कि आपका विलेजेस था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यू। हिस्टोरिकल सोर्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री encyclopedia and Greeks from Greeks notes that the Vimsar was a lord of 18,000 villages. Each of these villages had a headman, यानी ग्रामक्का, responsible for administration and tax collection. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच यूनियन टेरिटरी इज वेरेन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया लोकेटेड। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरेन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो कि पूछा गया था? तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो लोकेशन की बात कर ले तो अंडमान सी में जो कि लोकेटेड है। स्टेटस की बात कर ले इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले इट्स फॉल अंडर द नॉर्थ एंड मिडल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है by which constitutional amendment act were the word socialist, secular and integrity added to the preamble of Indian Constitution। जो कि आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। वहीं अमेंडमेंट की बात कर ले तो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एडेड न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। बैकग्राउंड की बात कर ले पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। निकनेम की बात कर ले नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिजल्ट की बात कर ले प्रिम्बल नाउ रीड्स एज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संदर्भ में कौन सा जो कि सही है आपका जो कि पूछा गया था? तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लिए तो द फाइनेंस कमीशन एफसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट determines the mechanism for allocating tax revenues between the union and the state as well as among the state according to article 280 of the constitution। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका which article of the Indian Constitution grants special status to National Capital Territory and City of Delhi। तो आर्टिकल 239A जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था अंडर द जल जीवन मिशन of March 2026 report, approximately what percentage of rural households in India have been provided with tap water connection? तो 82% जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि राष्ट्रंगिनी was composed by whom and it
द हिस्ट्री ऑफ विच रीजन? तो आपका कल्हान द्वारा जो कि आपका कंपोज किया गया था और कश्मीर रीजन के लिए, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्हान। अगर कौन कंपोज किया होगा ये पूछा गया होगा, बाय हुम, तो कल्हान हो जाएगा, और कहाँ पर तो किस रीजन के लिए, तो कश्मीर रीजन के लिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विच मुगल एम्परर वाज एक्सिल्ड टू रंगून बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 857? तो बहादुर शाह जफर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जो कि आपका नारा किसने दिया था, जो कि आपका पूछा गया था, तो आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो कि आपका दिया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011 सेंसस? तो आपका ऑप्शन नंबर सी नागालैंड जो कि आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था एट विच location was the main celebration of 93rd Indian Air Force Day 2025 held? तो आपका हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु अमंग द फ्लोइंग हैड कंट्रोल ओवर कन्नौज एट द स्टार्ट ऑफ द त्रिपटीट स्ट्रगल? तो आपका इंद्रयुध जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन प्राइमरी ऑब्टेन कॉपर? तो राजस्थान जो कि आपका स्टेट है प्रेजेंट डे में, तो राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं तो उसे पीडीएफ में ऐड करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बाकी जो लोग हमारे प्रीमियम प्रिपरेशन ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको डेली अपडेटेड पीडीएफ मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जो कि आपका प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा, बिल्कुल प्रीमियम पीडीएफ रहेगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको वीडियो पीडीएफ तो अपलोड होगा ही फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा फ्री में। पर ये पीडीएफ जो कि डेली अपडेटेड पीडीएफ रहेगा, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मिलेगा, इसलिए जो कि इसे प्रीमियम प्रिपरेशन ग्रुप बनाया गया है इसके लिए। बाकी डेली क्विजेज जो कि आपका 50+ क्वेश्चन का डेली क्विजेस जो कि करवाया जाएगा जीके जीएस पोर्शन का, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका फी 30 रुपीज़ रखा गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।